रजत दलाल की वीडियो पर आशिता धवन का रिएक्शन आ चुका है। चलिए आपको वीडियो दिखाते हैं और पूरा मामला भी समझाते हैं। सबसे पहले रजत का वीडियो देखिए, जिसकी वजह से ये इतना भड़की हुई नजर आ रही है। रजत ने ऐसा क्या कहा है, पहले वो देख लीजिए। तो भाई कैसे हैं सारे भाई, सारे भाइयों को मेरी राम राम। भाई वो पहले एक चीज होती थी ना कि रजत को उंगली कर दो तो रजत वो क्लाउड की भीख दे देता था। तो भाई वो चीज हम छोड़ चुके हैं। बेहतरी इस चीज में रहेगी, आप अपने परिवार पे ध्यान दो, मेरे समीकरणों की छोड़ दो। वो आपको अभी भी दिख रहा होगा और समय के साथ दिख जाएगा कैसे है। कुछ भी बोलना है मेरे को बोलो। वो जो पीछे नाम है ना दलाल, उसको मत इन्वॉल्व करो। दलाल खाप मेरे भाई बहुत बड़ी है। आप शहरी पपलू टपलू हो, आपको नहीं पता हिसाब किताब क्या होते हैं। इन सब चीजों में मत पड़ो, मस्त रहो ना, जिंदगी बढ़िया है, निकालो। इधर का कोई बुरा मान गया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, ख्याल रखो अपना। तो रजत के वीडियो से समझ में आ रहा है कि वो वार्न कर रहे हैं सामने वाले पर्सन को कि भैया ये दलाल जो इनका सरनेम है ना, उसको बार बार इन्वॉल्व मत करो, उस चीज का मतलब वो मत करो। अभी इसी वीडियो को देख करके आशिता का रिएक्शन आया, वो भी आप देखिए। रजत, मैंने भी आपका एक वीडियो देखा और मुझे लगता है कि आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। मैंने आपको या आपके परिवार को कुछ नहीं कहा। मैंने कहा रजत दलाल के सारे दलाल। अब दलाल क्या होता है? मिडिल पर्सन होता है, मीडिएटर होता है। प्रॉपर्टी भी खरीदते तो उसमें दलाल की जरूरत पड़ती है ना। तो मैंने उन लोगों से कहा है, क्योंकि ये जो लोग आपके बिहाफ पे बातें करते हैं ना, वो हमारी फैमिलीज पे, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, तो उन्हें कॉल आउट करना बहुत जरूरी था। एंड इफ दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे विद इट, नो दे कांट। इनफैक्ट मुझे तो अफसोस होता है कि कभी आपने अपनी पावर का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया। क्यों कभी आपने अपने इस झुंड को नहीं कहा कि मत बोलो इतनी गंदी बातें। कोई अपना ओपिनियन दे रहा है तो वो उसका ओपिनियन है, और मैं तो अपने घर में बैठ के तो व्लॉगिंग कर नहीं रही ना। मुझसे इंटरव्यू में मेरा ओपिनियन मांगा तो मैंने वो दिया। अब इसके लिए आप मेरे सर पे गन नहीं रख सकते ना कि भाई तूने क्यों बोला ऐसे। सो प्लीज रजत, जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे दिक्कत हो सकती है, तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की भी कोई चीज होती है। अगर दिक्कत मुझे हुई तो आप भी नहीं बचोगे। आपके समीकरण आप ही को मुबारक। तो आपने दोनों पक्ष सुने। यहाँ पर शुरुआत होती है ट्रोलिंग से। आशिता को लोग ट्रोल कर रहे हैं, रजत के फैंस, क्योंकि उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी बोल रखी है कि रजत शो को जीतेगा तो वो एक्टिंग वगैरह आई थिंक छोड़ देंगी। इस टाइप की कुछ इन्होंने स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जो कि सच में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। फिर इनको ट्रोलिंग की गई। ट्रोलिंग को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आप ट्रोल नहीं कर सकते, किसी के माँ बाप भाई बहन किसी पर भी नहीं जा सकते हो, तो मैं कभी भी सपोर्ट इस चीज़ को नहीं करती हूँ। अभी जो है ना वो ट्रोल कर रहे थे, वो गलत थे, लेकिन यहाँ पर इनकी भी कुछ गलतियां हैं, क्योंकि जब इन्होंने एक पोस्ट किया है तो उसमें ये सामने वाले पर्सन को पोस्ट के थ्रू उकसा रही हैं। आपको अगर लगता है कि रजत दलाल के जो फैंस है वो गलत कर रहे हैं, तो आप एक एक्टर हो, आपको कहीं ना कहीं नंबर मिल जाएगा, आप बात करो, क्योंकि चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। आपको बुरा लग रहा है, आप उससे बात करो, इंस्टा पे मैसेज करो कि देख रजत दलाल ऐसे ऐसे तेरे फैंस जो है ना ट्रोल कर रहे, अगर वो नहीं होगा तो फिर जो है ना मैं एक्शन लूँगी। आप ये कर सकते हो, मतलब आप एक सलीके से जा सकते हो। लेकिन आपने एक पोस्ट लिखा लंबा चौड़ा, जिसमें आपने पूरी डिटेल समझाई कि किस तरीके से इसके जो फैंस हैं वो ट्रोल कर रहे हैं, गंदा गंदा बोल रहे हैं, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर बाद में कुछ ऐसी बातें लिखी जिसके बाद सामने वाले का जो रिप्लाई है वो आना लाजमी है। जो कि इन्होंने लिखा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। जिनके पीछे तुम जैसे लोग हैं उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तुम फैन नहीं, गुंडे हो खरीदे हुए, पलटू हो जिनकी कोई सोशल स्टैंडिंग नहीं है, बस दूसरों को नीचे दिखाना, अपने बंदे को ऊंचा उठाना आता है तुमको। तुम सारे समीकरण करते रह गए, बाकी सभी करण करण करते रह गए, इस टाइप की बात लिखी। तो रजत दलाल के सारे दलाल क्या बोलते हैं, निकालते रह गए बाल की खाल, लगता है कम पड़ गए हैं तुम्हारे पास माल, फंस गए तुम इन योर स्टूपिड जाल, ट्रॉफी तो ले गया उड़ता जनता का लाल। ये जो लिखा गया है, आप बताओ पढ़ने के बाद किसको गुस्सा नहीं आएगा और कौन रिप्लाई नहीं करेगा। अगर आप एक सलीके से भी एक पोस्ट करती कि रजत दलाल को टैग करके कि देख तेरे ऐसे फैंस से मुझे ट्रोल कर रहे हैं और फिर मैं बहुत गंदा एक्शन लूंगी, ये एक वार्निंग होती है। लेकिन इस
पूरे पोस्ट में आप बताओ, ना वार्निंग दिख रही है ना कुछ दिख रहा है, यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि आप एक इंसान को उकसा रहे हो, आप चीजें बोल रहे हो। एक आपने स्टेटमेंट दी, उसके बाद आपकी ट्रोलिंग बुरी तरीके से चालू हुई, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। ट्रोल मत करो किसी को, गंदी तरीके से किसी को कुछ मत कहो, सलीके से कोई बात रखनी है रखो, अपना पॉइंट प्रूफ करो कि तुम सही कहाँ पर हो, वो चीज रखो, किसी को ट्रोल मत करो। इस पे तो मैं जाऊंगी खुद ही, लेकिन ये जो तरीका इनका खुद है, आप बताइए क्या ये भी सही है? ऑफ कोर्स ये भी सही नहीं है, क्योंकि शुरुआत इन्होंने भी करी कि मैं एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ दूंगी अगर रजत दलाल विनर बन जाता है तो फिर आप खुद बताइए इस पर आपका क्या कहना है। थैंक यू।